Make no mistake, the stolen POK will be reclaimed and the Pakistan will be split into 4 parts. This is inevitable, save this tweet. यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लिया जाएगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। ये बात जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद कर रहे हैं। वैद साहब हमारे साथ है। सर, इस समय जिस तरह के हालात बने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उस समय में आपका ये ट्वीट और ये कहना कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पीओके वापस आएगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? आपके पास कुछ तो जानकारी होगी कि क्या 4 कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पाकिस्तान बटेगा? देखिए, जहाँ तक पीओके का सवाल है, हमारी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है, आप जानते हैं, और आपने पिछले कुछ अरसे से देखा होगा पीओके में जिस तरह की अनईजीनेस चल रही है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ लोग आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से की फ़ौज से, जिस तरह की वो ज्यादतियाँ करते हैं। वहाँ कोई अगर पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ बोलता है, वो बंदा ही गायब हो जाता है, उसके घर वालों को उसका पता ही नहीं चलता है, बिकॉज पाकिस्तान में आर्मी एंड आईएसआई आर लॉ ऑन टू देमसेल्व्स, उनको तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो पाकिस्तान पीओके में तो इतना एंगर है कि गिवन द चॉइस वो आज आ जाएंगे यहाँ, लेकिन मुझे लगता है आज जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता पीओके को रिक्लेम करने का, ये मेरा मानना है। अब मैं समझता हूँ वहाँ के लोग भी चाहते हैं, हमारी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन भी है, और हमको अब वो हिस्सा जो इन्होंने चोरी से लिया था, धोखे से लिया था, वो वापस आना है, क्योंकि वो हमारे महाराजा की जब वो स्टेट थी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारा हिस्सा दोबारा एक होना चाहिए, और वो तो लिया ही जाएगा, नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान के टूटने के, देखो वहाँ जिस तरह के हालात अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा देर इस फार्म में रहना पॉसिबल नहीं है। देख, उसमें कितना टाइम लगता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये होना है, क्योंकि आप देखिए बलूचिस्तान में उनके खुद लेजिस्लेटर, वो जो वहाँ के मौलाना फजलुर रहमान है, अब उन्होंने अब असेंबली, अपनी जो नेशनल असेंबली, उसमें बोला, और वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान आर्मी की इतनी बुरी हालत है कि 60 से 70% बलूचिस्तान में वो बाहर ही नहीं निकल सकते। कल ही उनकी एक काफिले पर अटैक, आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 फौजी मारे गए, इतनी टेंशन्स के बीच भी। तो वहाँ आए दिन इतने लोग मारे जाते हैं, वहाँ कंट्रोल ही नहीं है फौज का। तो यहाँ तक टीटीपी का सवाल है, केपीके में, वहाँ केपीके में जो तालिबान है वो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और टीटीपी इनको इस तरह से हिट कर रही है। मैं समझता हूँ वहाँ भी ये मौलाना फजलुर रहमान ने उसके बारे में भी बोला था कि बहुत सारा इलाका है जहाँ से पुलिस भाग गई है, अब तो आर्मी भी भाग गई है। तो जनाबे स्पीकर साहब, हम के रहमो करम पर रहते हैं? तो आप बताइए, ये हालत पाकिस्तान खुद एडमिट कर रहा है कि केपीके में भी वहाँ की पुलिस फौज का कंट्रोल 60-70% इलाके में नहीं है। ऐसे हालात में अगर जंग होती है भारत के साथ, आप क्या सोचते हैं कि वहाँ के लोग इसको आज़ाद नहीं डिक्लेयर करेंगे? इधर सिंध जो इलाका है, उनके जो सेपरेटिस्ट लोग थे, उन्होंने बीएलए के साथ टाई अप कर लिया है। तो जब ऐसी सर्कमस्टांसिस बनेंगे तो सिंध, बलूचिस्तान और केपीके इलादा हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो सारी डोमिनेशन पंजाबी वहाँ के मुस्लिम्स की है, जो मैक्सिमम वहाँ की आर्मी, आईएसआई और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन, ज़्यादातर पंजाबियों की डोमिनेशन है, और वही हिस्सा रहेगा। आप देखिएगा जैसे ही युद्ध होगा भारत के साथ, ये तीनों टुकड़े आज़ादी डिक्लेयर कर देंगे। और मैं समझता हूँ अभी तक तो पाकिस्तान भारत को अक्यूज़ करता था कि आप
मदद करते हैं BLA की, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और TTP की। अब मैं कहता हूँ ओपनली करना चाहिए। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान को होल्ड करने वाला कौन है? जो जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि वहाँ आम आदमी जो है वो इतना एक्सप्लॉइट फौज ने और ISI ने किया है, इनका मन करता है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, ये हमें सूट नहीं होगा, तो इमरान खान को कुर्सी से उठा के केसेस डाल के जेल में डाल देते हैं। ये कौन सी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर था वहाँ का, उठा के आज पता नहीं कितने केसेस उसके खिलाफ और जेल के अंदर है। तो इस तरह का जो तानाशाही है वहाँ की, लोग उससे तंग आए हैं। तो यहाँ रोटी रोटी के लिए लोग अगर दरबदर हो रहे हों, वहाँ सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए भिखारीपन बन के। क्या ये देश भिखारियों के लिए बनाया था? आज पाकिस्तान नंबर 1 भिखारी देश है। तो क्या लोग इसके खिलाफ उठेंगे नहीं? बहुत सारे लोग, मैं तो टीवी में देख रहा हूं कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप भारत की सेना आ जाओ, हम आपको वेलकम करते हैं, हमारी जान छुड़ाओ इनसे। और जिस तरह का मोराल है पाकिस्तान आर्मी का, आपने देखा जनरल आसिम मुनीर ने और वो 3, 4, 5 जो वहाँ के टॉप के जनरल हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियों को चार्टर प्लेनों में भेज दिया, न्यू जर्सी, कनाडा, दुबई, लंदन। तो ऐसे लोग जो आम आदमी को मरवाने के लिए बैठे हुए हैं, अपने परिवार को तो सेफ हेवन में भेज दिया, और आप आम आदमी को जिहाद का नाम और गज़बाए हिंद का नाम देके और भारत से भिड़ाएगा ताकि आम आदमी मरे। गरीब आदमी के लिए है। इनकी तो सबकी ड्यूल सिटीजनशिप है, जितने फौजी जनरल हैं इन्होंने ड्यूल सिटीजनशिप रखी है। फैमिलियों को आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वहाँ सब ने प्रॉपर्टियाँ, फार्म हाउस बनाए हुए हैं और रहता कोई नहीं है। ये भारत की सेना थोड़ी है कि यहाँ का हर जनरल यहीं जीता है मरता है। आपने देखा जो हमारे पहले CDS थे जो क्रैश में, जनरल रावत 3 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ बताओ ना मुझे जो पाकिस्तान रहता है। वो वहाँ से कोई जनरल कियानी की तरह आइलैंड खरीदता है, जनरल बाजवा कहीं उधर है, किस कंट्री में है। तो ये लॉयल्टी है आपकी कंट्री के साथ। और जो एक सर्कुलर हो रहा था, लेटर सर्कुलेट हो रहा था परसों, आपने देखा, जिसमें लिखा है कि 250 अफसरों ने रेजिग्नेशन दे दिया और 1200 जो दूसरे लोग हैं, रैंक्स हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि हम आपकी लड़ाई क्यों लड़ें। तो ये दिखाता है मोराल आर्मी का। अगर पाकिस्तान आर्मी का मोराल ये है, तो मेरा ये मानना है कि सारे, अगर कोई इनको इकट्ठा रख रहा है तो पाकिस्तान की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी ही कोलैप्स कर जाएगी। जो इस तरह का अगर मोराल है पाकिस्तान आर्मी का, जब आर्मी ही कोलैप्स कर जाएगी, रेजिग्नेशन, जिस तरह का डिजर्शन हो रहा है पाकिस्तान आर्मी में, उस डिजर्शन से आर्मी ही कोलैप्स हो जाएगी। और जब उसमें 2 फाड़ हो जाएंगे तो लड़ने वाली आर्मी ऑब्वियसली जो है आधी तो वैसे ही भाग जाएगी। तो अल्टीमेटली जो बचेंगे उनको तो भारत ओवररन कर देगा। अल्टीमेटली ये इन एरियाज को होल्ड कौन करेगा? तो मेरा ये मानना है इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, इसके 4 हिस्से होना डेस्टिन्ड है, ये रुक नहीं सकता। सर रुक नहीं सकता, लेकिन एक और तस्वीर आपने देखी होगी, आप ये कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, चाहे सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो या दूसरे लोग हों, लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर वहाँ पार्लियामेंट में जाकर आपने देखी होगी वो भाषण, जिसके बाद ये सब हुआ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, इस तरह से एक जनरल को पार्लियामेंट को एड्रेस करने देना, ये भी अपने आप में चिंताजनक है? वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कहीं स्कम कर गए आर्मी के आगे? पप्पट है, इनके हाथ में कठपुतली। मतलब कैन यू इमेजिन, जिस तरह से आसिम मुनीर बोल रहा है, मैं तो उसको मुल्ला बोलूंगा। वो कौन सा जनरल है? वो मुल्ला आसिम मुनीर है। और वो जिस तरह से बोल रहा है और प्राइम मिनिस्टर सुन रहा है, व्हाट ब्लडी है ये? कौन सी, वो ठीक लोग कहते हैं कि बाकी देशों की आर्मी होती है, पाकिस्तान आर्मी का देश है। मतलब
ही हैज सेलेक्टेड जो शहबाज शरीफ. व्हाट इज दिस? ही डिसाइड, ही इज एज एक्चुअल रूलर. तो ये तो हालत है ऐसे देश को. क्या इसके लिए हमने, इन लोगों ने कलमे पे वो देश बनाया था? जैसे वो बोलता है कि हमारा कलमे पे देश बना है, इस दिन के लिए बनाया था, भिखारी देश बनाने के लिए. तो ये लोगों, मैं समझता हूं वहां के लोग मजबूर हैं, तंग पड़े हुए हैं. वो तो उनको मौका मिलेगा, भारत की आर्मी को वेलकम करेंगे. जिस दिन अटैक हुआ, लोग ही इनको मरवाने में मदद करेंगे. आपने देखा जब इमरान खान को अंदर किया था, किस तरह कोर कमांडर का घर लूटा था और जीएचक्यू में अटैक किया था लोगों ने. तो ये जो हालत है पाकिस्तान की, इंटरनल डिजर्शन से ही ये टूट जाएगा. आप देखिएगा. और इतना डर का माहौल है, कोई कहां छुप रहा है. 4 दिन से तो ये मीडिया में चल रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ही नहीं दिख रहा है, किधर है वो. आज अगर जंग के हालात बन रहे तो ही शुड बी लीडिंग ऑन द फ्रंट. वहां हमारे आर्मी चीफ का श्रीनगर में घूम रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं. आपने देखा जनरल द्विवेदी आए थे, तो ये पाकिस्तान मीडिया कह रहा है दिखता ही नहीं है आर्मी आसिम चीफ. कहां जो एंटी हिंदू रैंट करने के बाद दिखा ही नहीं, किधर चला गया. तो इतना डरा हुआ, कहता है बंकर में पड़ा हुआ. तो आप, ऐसी स्थिति है पाकिस्तान में. मुझे लगता है भगवान ही कुछ करे तो बचेगा, नहीं तो ये मुझे लगता है टूट जाएगा. क्योंकि अगर फौज में डिजर्शन हो गई, फौज की वजह से ये देश चल क्या रहा, मतलब इसको जो भी एक कट्टा रखा हुआ है. अदरवाइज बलोची कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, अफगानी कहते हैं हम, तालिबान कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, दुरंत लाइन को नहीं मानते. सिंधी कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं. तो सिर्फ पंजाबी रह गए. अब पीओके वाले तो वैसे नहीं मानते हो, कहते हम तो जम्मू कश्मीर के वो है, हम पुराने, हमें तो मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, हमें भारत का हिस्सा बनना है. तो ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता ही नहीं कैसे, ये तो कोई करिश्मा ही हो जाए ऊपर से तो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं. एक आखिरी सवाल सर, पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी पोस्ट उरी, उसके बाद जब पुलवामा होता था हमने एयर स्ट्राइक देखी. तो इस बार मुझे नहीं लगता कि पहला एक बेंचमार्क जो है सर्जिकल स्ट्राइक था, उसके बाद बेंचमार्क उठा एयर स्ट्राइक हो गया. तो इस बार आप क्या अप्रीहेंड कर रहे हैं, क्योंकि ना तो अब एयर स्ट्राइक से काम होगा ना सर्जिकल से, आप क्या अप्रीहेंड कर रहे हैं जो परिस्थितियाँ पे? देखो, हमें ये जो चीज़ है, मेरे ख्याल ये रखना चाहिए, जो ऑपरेशनल कमांडर्स हैं उन तक रखना चाहिए. इनको हम मीडिया में नहीं डिस्कस करना चाहिए. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ बड़ा होगा, कि सिर्फ टेररिस्टों को नहीं सजाएं दी जाएगी, उनके आकाओं को भी दी जाएगी, क्योंकि आपने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है. तो इनका इस बार उन्होंने कहा कि आपकी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी. इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान आने वाली जनरेशन याद रखेगी. तो अब मैं डिटेल नहीं मीडिया पे डिस्कस करना चाहता क्या होगा क्या नहीं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं भारत के पास. वो टाइम और चूजिंग हमारे जो फौज के, एयरफोर्स के, नेवी के चीफ हैं, वो भारत सरकार के साथ मिलकर उसका फैसला करेंगे. कब क्या करना है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट डेफिनेटली पनिटिव एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना ही चाहिए. अगर आज नहीं तो कब? आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी हैं. कुछ कांग्रेस के और नेताओं ने कुछ गलत एंटी नेशनल बोला है, उनको तो लोगों को ही शेमिंग करनी चाहिए. लेकिन बाय एंड लार्ज इवन ओवैसी जैसे एमपी जो हैं, ओवैसी साहब जैसे, वो बोल रहा है, आप सुनिए उनको. तो मैं समझता हूं आज पूरी बैकिंग है गवर्नमेंट को, देश के अंदर और देश के बाहर. और आज नहीं तो कब? ये बहुत हो गया नासूर 35 साल से. इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बार मरना है, देखा जाएगा यार. अब हो ही जाए, फिर बहुत बार रोज रोज के मरने से एक बार मरना ठीक है. ये भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने कहा कि मैं किसको मारूंगा, सब मेरे सारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु,
गुरु, चाचा, भतीजा, तो कहा कि तुम क्षत्रिय हो, आज अब नहीं, अब उठ के लड़ना है। वही हालत भारत की है आज। महाभारत जैसी हालत है, ये कहना है डॉक्टर एसपी वैद का, जो उस समय जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे हैं जब यहाँ आतंकवाद चरम पर था। और अब एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़ जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.